Assalamu alaikum, hello everyone. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट. जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए. और आप लोगों को पता ही है, जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है आप लोग के डिस्प्ले पे, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है. बिल्कुल आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं. लास्ट वीक में जैसे कि बहुत से कमेंट्स में आप लोगों के पढ़ रही थी, आप लोग पूछ रहे थे कि आप खैरियत से हैं. तो बिल्कुल जनाब मैं खैरियत से हूँ. थोड़ी सी वकेशन पे थी और ट्रैवल कर रही थी, इसलिए लास्ट वीक की वीडियो अपलोड नहीं कर सकी. और इस वीक की जो यानी कि जो कमिंग वीक की जो वीडियो है आप लोग जल्दी ही देखेंगे. और जल्दी ही इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि जो पिछला कुछ वीक और इस वीक को थोड़ा सा कंबाइन करके बताऊंगी ताकि आप लोग के लिए आसानी हो सके. मेजर जो बातें हैं वो हम डेफिनेटली कमिंग वीक की करेंगे, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक की. और जो पिछले वीक में कुछ जो सूरत हाल हुई है उसकी मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगी, यानी कि बताऊँगी कि क्या हुआ. कुछ मेजर चेंजेस थे लेकिन उसकी कॉन्टीन्यूटी है चूँकि इसी वीक में, और मैं उसको मेंशन करती जाऊँगी. क्या सबसे पहले तो मैं एक जनरल सूरत हाल आपको बताऊंगी जो मेजर चेंजेस आए. बहुत से जो प्लैनेट्स का जो एक कंजंक्शन थी जो कि जेमिनी में थी, पहले तो वहाँ से सूरत हाल थोड़ी सी क्लियर हुई. और अब चूँकि लास्ट वीक में सिर्फ राहु और सन रह गए जेमिनी में, वो एक बड़ा चेंज था. और इस वीक में थोड़ी सी सूरत हाल डेफिनेटली चेंज होगी. क्या उधर किस और प्लैनेट ने वहाँ पे इजाफा किया, दैट इज़ वीनस. मैं बिल्कुल हर एक ज़ोडिक साइन को एक्सप्लेन करूँगी कि आपके लिए क्या क्या चेंजेस आए हैं. सूरत हाल डेफिनेटली जब हर प्लैनेट अपनी अपनी जगह को, पोजीशन को चेंज करता है तो हम सब की लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं. उन चेंजेस को कैसे हम लोगों ने अपनी अपनी लाइफ में उसमें एडजस्ट करना है, कहाँ एहतियात करनी है, किस तरीके से लेकर चलना है, जो एस्ट्रोलॉजी है हमें इन सब चीज़ों में हेल्प करती है. आप में से बहुत से लोग इस चीज़ की भी कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ ऐसे नहीं हुआ है, ऐसे हुआ है, या वेल डन, बड़ी अच्छी प्रेडिक्शंस. आई रियली अप्रिशिएट योर कमेंट्स एज वेल. इस जो प्रेडिक्शन को मैं देती हूँ इसको हम जनरल प्रेडिक्शन या जनरल रीडिंग कहते हैं. जिस वक्त आप अपनी लाइफ में कोई भी मेजर कोई अपना स्टेप लेना चाह रहे हैं, कोई मेजर आपकी प्लानिंग है, आप किसी नई चीज़ को कर रहे हैं, डेफिनेटली जनरल रीडिंग आपको उस चीज़ में हेल्प आउट तो करती है. लेकिन जब आपने कोई मेजर स्टेप लेना है, लाइक कोई शादी का आपने स्टेप डिसीजन लेना है, नया बिजनेस है, जॉब है, एनीथिंग, देन मेक श्योर कीजिए कि अपना पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए, ताकि जब हम इंडिविजुअल का बर्थ चार्ट बनाते हैं तो उससे सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है. और जब आप अपना बर्थ चार्ट मुझसे या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बनवाते हैं, स्पेशली इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, दिस इज़ रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अपना असेंडेंट ज़रूर पूछा करें, अपना मून साइन ज़रूर पूछा करें. और जो मैं रीडिंग देती हूँ इसमें सबसे पहले अपने असेंडेंट से अपनी जो है कैलकुलेशंस उसको देखा करें. असेंडेंट आपको उस सूरत में पता चलता है जब आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ पता होगा. अगर आपको नहीं पता है दैट्स ऑल राइट. उसके बाद आप मून साइन से अपनी जो प्रेडिक्शंस हैं उनको आप देखा करें. मून साइन से भी नहीं अगर आपको समझ आ रही है या कभी भी आपने अपना बर्थ चार्ट नहीं बनवाया है, देन इट्स ऑल राइट. उसके बाद सन साइन, यानी कि जिसका आपको पता ही है अकॉर्डिंग योर डेट ऑफ बर्थ आप एरीज है, टॉरस हैं, जेमिनी हैं, जो भी हैं उसके मुताबिक आप अपनी प्रेडिक्शंस को सुना करें. ये मैंने शुरू में इसलिए बात की क्योंकि मैं वैसे तो हर ज़ोडिक साइन के साथ कहीं ना कहीं ये बात करती हूँ, लेकिन शुरू में ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो असेंडेंट बेस होती हैं, मून साइन होती हैं या सन साइन होती हैं. सो जनरली मैं जो प्रेडिक्शंस है वो असेंडेंट बेस करती हूँ. उसके बाद अगर जिस तरह मैंने फिर से एक्सप्लेन करी हूँ, नहीं मालूम तो मून साइन से देखिए, वरना आपने सन साइन से देखिए. अच्छा, और जैसे मैं बात कर रही हूँ, ये वो टाइम पीरियड है जब राहु और सन ख़ास तौर पे ये जेमिनी में हैं, जिसका कि जो लॉर्ड है मरकरी है, और मरकरी और मार्स इस वक्त कैंसर में है. इस टाइम पीरियड में सब जितने भी ज़ोडिक साइंस हैं
सबके लिए जो मेरी सजेशन है वो ये है कि बी वेरी केयरफुल वाइल यू आर डीलिंग विद जितने भी सिनेरियोज़ होते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट बेस्ड इश्यूज आते हैं, वहाँ पे आप सब लोग बहुत केयरफुल रहें। किसी भी तरह का वो इशू हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बड़े इश्यूज़ हों या कोई बड़े मैटर्स हों, छोटे मैटर्स हों या बड़े मैटर्स हों, बिकॉज जिस तरह मैं चूँकि मेरी कोशिश होती है कि आप लोग एक्सप्लेन करूँ, एज सन रिप्रेजेंट गवर्नमेंट मैटर्स, पावर, और राहु क्या है, राहु बेसिकली अलूजन है, ये चीज़ों को करवा जाता है। आप लोगों को लगेगा कि इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं हूँ, दैट इज़ फाइन, बस इसमें ना एक्चुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस जो सा है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो अब वीनस भी साथ आ गया है, तो वीनस थोड़ा सा उसको मेलो करता है, लेकिन ऑपोजिशन में चूंकि सैटर्न है और वो रेट्रोग्रेशन में साथ कीतु है, तो फिर मैं ये कहूँगी कि ये उसकी ऑपोजिशन में जो सैटर्न बैठा हुआ है ये बेसिकली सन का एनिमी है, दुश्मन है। यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ कर जाती हैं, यहाँ पे चीज़ें खामखा आपको उस चीज़ को करने के लिए आपको भी नेगेटिव अप्रोच को, नेगेटिव साइड पे जाते हैं कि मैं ऐसा कोई चोर रास्ता इस्तेमाल कर लूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो इस टाइम पीरियड में जो भी आपने करना है, जो भी अपने मामलात को आपने सेटल डाउन करना है, उसको बहुत सोच समझ के कीजिएगा, बहुत ध्यान से कीजिएगा, ताकि आप किसी भी तरह के लीगल मैटर्स में फंस ना जाएं, लीगल मैटर्स में आप बुरी तरीके से इन्वॉल्व ना हो जाएं। वीनस फिर से कहूँगी चूँकि साथ है, सो आप लोग, मैं हर ज़ोडिक साइन को इंशाल्लाह आगे जाके बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आई एम श्योर कि चीज़ें और मामलात अच्छी ही रहेंगी। तो अब हम चलते हैं अपने इस वीक की प्रेडिक्शंस की तरफ, जो कि है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक 2019। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज आप लोगों की। सो एरीज, नो डाउट अ गुड टाइम पीरियड। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आप सबको, आप लोगों के जो एक मेजर चेंजेस आए हैं, वो तो सबसे पहला जो मुझे एक बड़ा बेहतरीन चेंज लगता है ना, वो ये है कि मार्स की ट्रांजिट हो गई है कैंसर में, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, और साथ मरकरी भी अब आ गया है इनटू कैंसर। यहाँ पे मार्स का आ जाना आप समझ लीजिए कि एक साइन ऑफ रिलीफ है। बहुत से एक प्लैनेट्स होते हैं ना, प्लैनेट्स को भी कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना सुख दा सा आना चाहिए, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग मूड में आया है, सुकून में आया है। मार्स चूंकि एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हर वक्त एक अफरा तफरी जंगजू हालत में रहता है, सो ये वो पोजीशन है, दो ही आपके 4th हाउस में आया है, साथ मरकरी है। यहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं वो जो एक उलझाव वाली सिचुएशन है, जो एक पैनिक हुए हुए थे पिछला जितना टाइम पीरियड था, इधर लड़ाई, इधर पैनिक सिचुएशन, उधर पैनिक सिचुएशन, सो यू गाइज विल गेट रिलैक्स अपने घर के हालात में कहीं ना कहीं। हाँ, स्टिल अभी आप लोगों को कहीं ना कहीं बातचीत करते हुए, बिकॉज मरकरी साथ है, बेसिकली मार्स का कैंसर में होना, कैंसर बजाते खुद एक ठंडा साइन है, तो मार्स का वहाँ पे आना बजाते खुद इसको थोड़ा सा एक काम डाउन कर देगा, आपकी सिचुएशंस को काम डाउन करेगा, आपके मिजाज को काम डाउन करेगा। सो इससे पहले जो एग्रेशन, गुस्सा, चीज़ें, जज्बात, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा, या आप पैनिक हो जाते थे किसी भी सिचुएशन को लेके, या ईगोइस्टिक हुए हुए थे अपने रिश्तों को लेके, वहाँ पे आप किसी हद तक अब काम डाउन होंगे, परस्यू करेंगे जहाँ पे आपके लड़ाई झगड़े हुए हुए थे या आपकी बातचीत नहीं थी, वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, एज मरकरी इज़ देयर एज वेल। सो आप लोग अपने मामला को कहीं ना कहीं सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक बात आती है ट्रैवल और ट्रैवल बेसिस मामलात की, तो दिस इज़ एन एक्सीलेंट टाइम पीरियड। आपके जितने भी मामलात आपके ट्रैवल बेस्ड हैं, आपका चाहे काम है, चाहे आप लोग कोई फॉरेन ट्रिप करना चाह रहे हैं, और अगर लोकल ट्रैवल से भी रिलेटेड आपके कोई ऐसे मामलात हैं जहाँ पे यू गाइज आर लुकिंग फॉर गुड जॉब्स, या कोई आपकी ट्रांसफ़र्स हैं, या आपकी काम की नौयत ही ऐसी है जिसमें कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम इस तरह की है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, किसी भी तरह से है, तो यहाँ पे द चांसेस आर वेरी पॉजिटिव। 2 राहु और सन इससे पहले पिछले वाले हफ्ते में सिर्फ वहाँ पे थे, अब आ गया है वेनस भी वहाँ पे। सो
आई मस्ट से कि ये टाइम पीरियड अब आपको पैसे देगा, लाइक आपकी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएगा। आप अपने रिलेशंस में जहाँ पे, क्योंकि राहु और सन जिस वक्त इससे पहले थे, तो आप अपने हर रिश्ते पे ना यूँ कह लीजिए कि आप अपनी अहमियत को जता रहे थे, आप बॉसी हुए थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे अब आप एक तरह के रिश्तों में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, प्लस आपकी काम की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, काम की नौयत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और आपकी तवज्जो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। एंड टू गेन योर वर्क, टू गेन द पावर ऑफ योर वर्क, यू गाइज विल डू एनीथिंग। और जब राहु और सन इस तरह की पोजीशन में हो तो आप अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अभी कुछ भी कर जाना किसी हद तक थोड़ा सा नेगेटिविटी की भी सेंस में आता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपने अपने आप को अपनी विल पावर को थोड़ा सा आपने ज़रा स्ट्रॉन्ग रखना है कि रादर टू गो टूवर्ड्स नेगेटिविटी, क्योंकि आपको ऐसी पता है कि इस टाइम पीरियड में ना ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि अब मैं इसको अगर यूँ एक्सप्लेन करूँ कि अगर कहीं कुछ नेगेटिव सोर्सेज भी अगर आपको लड़ाने पड़े ना, तो इंसान कहता है कि बस अगर मैंने ये करना है, मुझे काम मिलना चाहिए, होना चाहिए, तो आप ऐसी चीज़ों की तरफ फोर्सफुली भी जाते हो। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा अपने मिजाज को, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ता है। खैर, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड। कहीं पे कोई डूबे हुए पैसे थे, कोई आपके प्रॉपर्टी मैटर्स थे, आइदर इनहेरिटेड थे, आइदर आपके अपने अर्न किए हुए पैसों से आपने कोई प्रॉपर्टी ली हुई थी, कुछ भी था, स्पेशली इनहेरिटेड मामला, दिस इज़ एन एक्सीलेंट टाइम पीरियड। आपको ये टाइम पीरियड इंशाल्लाह बहुत से फेवर्स देगा। मदर हेल्थ और मदर साइड, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी, यहाँ तो वो आपसे बहुत तवज्जो मांगेंगी, आपको उनको बहुत सी तवज्जो देनी पड़ेगी। अदरवाइज थिंग्स आर एक्सीलेंट। ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है। और पिछले जितना भी टाइम पीरियड था, जो कि एक बड़ी पैनिक आप लोग तकरीबन 1-1.5 माह तो रहे हैं, पिछला जितना भी टाइम पीरियड था, सो पॉजिटिव थिंग्स आर कमिंग ऑन योर वे। और जब भी कुछ अच्छा पॉजिटिव आपको मिल रहा हो, और मैं हमेशा ऐसा कहती हूँ कि गुड लक भी बाबा दस्तक नहीं देती, और जब गुड लक आ रही हो उस अपॉर्चुनिटी से खूब फ़ायदा उठाइए। अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते करेंगे। ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टॉरस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 1st of July till 7th of July। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। टॉरस आप लोगों के लिए इस हफ्ते में सूरत हाल बड़ी पॉजिटिव है, थिंग्स आर क्वाइट पॉजिटिव। दो आप लोग के सेकंड हाउस में इस वक्त है राहु, सन और साथ वीनस भी अब आ गया है। लास्ट वीक में जस्ट राहु और सन था। मैं लास्ट वीक को इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, क्योंकि अभी जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे कुछ इस वीक की जो सूरत हाल है वो भी रहती होगी। अच्छा, इस टाइम पीरियड में एक तो जो आप लोगों के लिए अच्छी जो खबर है वो ये है, बहुत से ऐसे काम जो कि आपके रुके हुए थे, और स्पेशली वो चीज़ें जो कि स्पेशली फाइनेंशियल गेन्स, यानी कि आप लोग के जो फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड थी, वो एकदम से रैपिडली अब चीज़ें आपकी काम में होंगी। यानी कि अगर कोई पेपर वर्क था, कोई आप लोग के लीगल मैटर्स थे, उसमें एक तो आप लोग को आपकी रैपिडली चीज़ें आप लोग की आगे की तरफ बढ़ेंगी। इसी टाइम पीरियड में फैमिली मैटर्स को ओन करना, फैमिली के ऊपर अपना ज़रा रोब दबदबा रखना, फैमिली की चीज़ों को उनके ऊपर होल्ड करना, एज सन और राहु। सन जब होता है सेकंड हाउस में, डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन्स को लेकर आता है, पावर को लेकर आता है। आप अपने खुद को एक पावर में फील करते हैं, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस अच्छे होते हैं, एंड प्लस एज वीनस इज़ देयर, लग्जरीज एंड ऑल दैट। सो कारोबारी मामलात, आपकी फैमिली के मामलात, आपकी बहुत सी चीज़ें और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर इस टाइम पीरियड में आएंगी। बट द गुड थिंग इज़ दिस कि आप उसको अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाएंगे। ट्रैवल इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छे तरीके से आपकी लाइफ में आएगा। रिलेशनशिप
बहुत अच्छे तरीके से, स्पेशली अगर आपकी पार्टनरशिप है तो वहाँ पे एक तो मुझे लग रहा है कि इसी टाइम पीरियड में कोई अमेंडमेंट्स भी हो सकते हैं, और उसी पार्टनरशिप में जो ऑलरेडी आप चल रहे हैं कोई अच्छा मामला आगे की तरफ आएगा, या तो अमेंडमेंट होगी या एडिशन होगा या आप किसी नई पार्टनरशिप में जाएंगे। सो इन्हीं दोनों तीनों चीज़ों में से कुछ ना कुछ नया डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में आएगा। सेहत का ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको आई साइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, आई इन्फेक्शंस, कुछ भी इस तरीके से इस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम दे सकती है। जिनको कोई बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं वो थोड़ा सा ख्याल रखिए। ये टाइम पीरियड थोड़ा सा आपकी इन सब चीज़ों को ट्रिगर कर सकता है, सो बी केयरफुल। और जहाँ तक बात आती है आप लोगों के बहन भाइयों के साथ रिश्तों में, तो आप या तो उनके साथ किसी किस्म के एक तरह के रिलेशन डेफिनेटली अच्छा होगा। बहस करने से थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा। अगर इससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा कोई प्रॉब्लम में आप लोग थे तो यहाँ पे इंशाल्लाह मामला बेहतर होंगे। आप वो एक वॉरियर वाली सिचुएशन से बाहर आएंगे और ख़ुद सुलह फहमी के साथ चीज़ों को इंशाल्लाह बड़े अच्छे वे में आगे की तरफ लेकर जाएंगे। कोई अगर आपने आपस में रिश्ता होता है कि बहन भाइयों के आपस में कोई शराकती कोई कारोबार है, कोई मामला इकट्ठे हैं, या आप किसी भी चीज़ में कंबाइनली कोई इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के मामला अच्छे तरीके से आगे चलेंगे। और अगर आप लोग उसमें भी कोई मज़ीद एडिशन करना चाहते हैं, कोई ऐसा मामला करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा है। आप लोग या तो कोई नई चीज़ प्लान करेंगे, बिल्कुल नए सिरे से कोई आपके दिमाग में कोई ये क्रिएटिव होने का टाइम पीरियड है। आप लोग या तो कोई नई चीज़ एनीथिंग न्यू कुछ लिखेंगे, कुछ समटाइम्स होता है कि हम वो चीज़ सोच भी नहीं रहे होते और ऑल ऑफ अ सडन माइंड में आती है एंड वी जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट थिंग। सो समथिंग न्यू, कोई नए कोर्सेज की तरफ, नए सब्जेक्ट्स की तरफ, दैट काइंड ऑफ अ टाइम पीरियड। और इसी टाइम पीरियड में जो भी लोग किसी भी तरह की क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड हैं, आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया एडवेंचर ज़रूर करेंगे। सो दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड फॉर टॉरियंस, आप लोगों के लिए भी। और ये टाइम पीरियड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ पंगा लेने वाला नहीं है। ये टाइम पीरियड में वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा और हो सके तो अपने लीगल मैटर्स को थोड़ा सा इस वक्त चेक एंड बैलेंस में रखिएगा कि वहाँ पे आपके साथ कोई ऐसे इश्यूज़ ना आ जाए। अदरवाइज थिंग्स आर फाइन, थिंग्स आर ग्रेट। और अगले हफ्ते में इंशाल्लाह इससे अच्छी और इससे बेहतरी की सूरत हाल है, और वो क्या है, किस तरह से है, इसकी बात हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 1st of July till 7th of July। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही मेरी कोई वीडियो अपलोड हो आप लोगों को उसकी बिल्कुल अपडेट आ जाए। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जेमिनाइज, नो डाउट ये जितना भी टाइम पीरियड पिछला गुजरा है आप लोगों के लिए थोड़ा सा आई कैन अंडरस्टैंड, बड़ा एक सिचुएशन ऐसी थी कि जिसमें अफरा तफरी और सब कुछ, स्पेशली जेमिनाइज, चाहे आपका असेंडेंट था, मून साइन है या सन साइन है, सबसे ज़्यादा एक पैनिक वाली सिचुएशन आप लोगों के लिए थी एज बहुत से प्लैनेट्स का जेमिनाई में होना। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है, सिंस द लास्ट वीक मार्स और मरकरी तो मूव कर गया आपके सेकेंड हाउस में। लास्ट वीक में जस्ट राहु और सन था, और इस वीक में अब वीनस भी आ गया है। अच्छा, बहुत से मुझे बल्कि लास्ट ही वीक में एक मेरी क्लाइंट थी अमेरिका से, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि सादिया आप ये जो मरकरी वीनस सन कहती हैं हमें समझ नहीं आती। और मैंने उनको बड़े प्यार से मुस्कुरा के मैंने उनको ये जवाब दिया कि ठीक है, आपको समझ नहीं आती, मगर मेरी कोशिश होती है कि मैं समझाती हूँ। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं भी आती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समझ में आती भी है। सो मैं चाह रही होती हूँ कि आप लोगों को हर तरीके से समझाती भी रहूँ। इन सब प्लैनेट्स को हम सब ने साइंस में कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही है, और एस्ट्रोलॉजी तो है ही नाम
इन सब प्लैनेट्स की जो चाल है आसमानी सैयारों में, उसको वो किस तरीके से मूव करते हैं, बेसिकली उसका नाम है। खैर एनीवे, सो जेमिनाइज आप लोगों के लिए ये वो टाइम पीरियड है जो कि एक साइन ऑफ रिलीफ है, साइन ऑफ आप समझ लीजिए कि अब सुकून में हैं अब आप लोग। एक तो पहली बात ये कि जो ज़िंदगी में अफरा तफरी आपके रिलेशनशिप में थी, आपके पार्टनरशिप में थी, आपके वर्क सिनेरियो में थी, आप अब वहाँ से थोड़े से ज़रा सुकून में आए हैं। जो लोग आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, अगर आप लोग की कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे रिलेशनशिप में, कुछ भी ऐसा हो रहा था, एक तो ये कि वहाँ पे अब आप लोग सेटल डाउन होंगे। जो लोग सिंगल्स थे उन लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम पीरियड है, जहाँ पे आप लोग की शादी, मंगनी, रिश्ते, ये सब टाइम पीरियड के लिए ये उस चीज़ का समझ लीजिए कि अब एक आगाज़ है। यहाँ पे आपके मामलात अब शुरू होंगे, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आगे आगे बेशक चलते जाएंगे। लेकिन फिर मेरी वही रिक्वेस्ट होगी कि जब आप लोग के कोई रिश्ते या कोई इस टाइप का मामला आता है, तो रादर देन कि आप लोग शादी के बाद कंपैटिबिलिटी का पूछते हैं, रिश्ते होने से पहले कंपैरिजन करवाया करें। और इसी टाइम पीरियड में दिस इज़ द हाई टाइम पीरियड फॉर गेन ऑफ स्टेटस, जहाँ पे आपको कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है, आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, एज सन इज देयर। अच्छा, ये टाइम पीरियड है, मैं सन और राहु को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, वीनस तो है ही। जब सन और राहु की इकट्ठी जो कंजंक्शन है, सन इज बेसिकली पावर, सन इज बेसिकली फादरली फिगर, सन इज बेसिकली गवर्नमेंट, सन इज बेसिकली यू कैन से इन शॉर्ट ये एक आप समझ लीजिए कि आपको हर तरह से फेम, स्टेटस, ये सब कुछ देता है। अब जो राहु है, मैं बहुत अपनी वीडियोस में हर दफ़ा इसको एक्सप्लेन ही करती रहती हूँ कि ये बेसिकली इल्यूजन है, ये बेसिकली जल्दी से चीज़ों को करवा जाता है और पता नहीं लगने देता, और समहाउ इसको हम थोड़ा सा नेगेटिव भी लेते हैं। सो यहाँ पे हंगर ऑफ पावर, हंगर ऑफ यानी कि बस हो जाए चीज़ें, मिल जाए चीज़ें, किसी भी तरीके से हो जाए। सो इसी टाइम पीरियड में आपको बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे ये स्टेटस से मिल सकता है। और स्पेशली मैं उन लोगों को यहाँ पे कह रही हूँ जो कि अपनी अपनी जगह पे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको अपनी जहाँ पे जिस डेजिग्नेशन पे आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें कि आप वहाँ पे एक ग्रेड अपर सिचुएशन में चले जाएं, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लेकिन यहाँ पे आपने अपने इमोशंस पे और अपने दिमाग पे इस तरह से काबू रखना है कि किसी भी तरह के नेगेटिव अप्रोच को लेके आगे की तरफ नहीं जाना, बिकॉज़ यहाँ पे हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली हराना किसको है, यहाँ पे राहु को हराना होता है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, जैसे मैंने कहा कि मैं साथ साथ कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एजुकेट भी करती जाऊँ। सो एंड प्लस यहाँ पे चूँकि वीनस है तो वो आपको डेफिनेटली इस चीज़ में भी हेल्प करेगा। वो साथ साथ प्यार मोहब्बत के साथ चीज़ों को करवाता है, सॉफ्ट भी करता है और एक तरह से हेल्प भी करता है, चीज़ें आसानी के साथ भी आती हैं। सो थिंग्स आर इंशाल्लाह वेरी मच गुड इनटू योर फेवर्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने परेशानी नहीं लेनी है। दूसरी जो थोड़ी सी परेशानी की वजह ये आ जाती है, राइट इन द ऑपोजिशन सैटर्न है और सन और सैटर्न आपस से बड़े बुरे किस्म के दुश्मन होते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि ये वो सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पे थोड़ा सा एहतियात के साथ चलना होता है। दो थिंग्स आर वेरी फाइन, बड़े अच्छे तरीके से मिलेंगी, बड़ी अच्छे मामलात आएंगे, मगर अगर यहाँ पे कोई आपको कोई नेगेटिव तरीके से चीज़ों को करने को कहता है, लोग ऐसे मिलेंगे जो कि कहेंगे यार ये बड़ा अच्छा काम है, बड़े अच्छे तरीके से मिल रहा है, लेकिन इसकी अप्रोच के लिए ये एक बड़ा नेगेटिव कोई रास्ता है, रिश्वत भी हो सकती है, वो फलानी चीज़ भी हो सकती है, लटरम पटरम, यू कैन से एनीथिंग, ठीक है। तो रादर देन टू फाइंड दैट वे आउट, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दिस इज़ एन एक्सीलेंट टाइम पीरियड, जस्ट होल्ड बैक, आप अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड, एज मार्स एंड मर्करी इनटू योर सेकंड हाउस, दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे इंशाल्लाह फाइनेंशियल गेन्स भी हैं आप लोगों को। अपने घर से रिलेटेड, अगर आप लोग फैमिली बिजनेस में हैं, आप लोग अपने बिजनेस में हैं, यहाँ पे इनकम के ज़राए एकदम से बड़ी तेज़ी के साथ आएंगे। और स्पेशली अगर आप
किसी भी तरह के एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हैं, अपना कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको आइडियाज़ बहुत आएंगे. योर माइंड इज़ वर्किंग लाइक एनीथिंग राइट नाउ. सो दिस इज़ अ एक्सीलेंट टाइम पीरियड. और अपने इस वक्त बस बोलने पे अपनी स्पीच को हार्श नहीं करना है, कोई ऐसी बात नहीं कर देनी है जिससे कि आपको प्रॉब्लम आए. और प्लस ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे मैं वैसे तो हर ज़ोडिक साइन को ये कहूँगी, हर ज़ोडिक साइन से रिलेटेड लोगों को ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अफेयर्स में या गवर्नमेंट से रिलेटेड मामलात में यहाँ पे पंगा नहीं लेना है. बी वेरी वेरी केयरफुल. बाकी रिलेशनशिप हो, पार्टनरशिप हो, आपके किसी भी तरह की एजुकेशन साइड हो, आपके स्टेटस से रिलेटेड मामलात हों, आपके बाहर जाने से रिलेटेड मामलात हों, ये सारा सिनेरियो इस वक्त आपको इंशाल्लाह फेवर देगा. घर से रिलेटेड भी हो, आपका अगर कोई घर में कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी में लाना चाह रहे हैं, दिस इज़ एन एक्सीलेंट टाइम पीरियड. जस्ट जो भी कीजिए पेशेंसली कीजिए, जल्दी में ना कीजिए और घबराहट में ना कीजिए और किसी के कहने में ना आइए. बस अपनी सोच को ज़रा, वो कहते हैं ना, अक्ल के चारों खाने खोल के फिर अपने मामलात को कीजिए, तो सब अल्लाह खैर करेगा. हम अगले हफ्ते की बात करेंगे अगले हफ्ते, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके कमेंट से मुझे अच्छी अच्छी न्यूज़ ही सुनने को मिलेंगी. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. कैंसर, कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 1st of July till 7th of July. कैंसेरियंस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट. और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए. आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं मैं रियली बहुत अप्रिशिएट करती हूँ. और कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए ये जो वीक है डेफिनेटली अच्छे मामलात को लेकर आ रहा है. और वो जो एक पिछला जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा बेसुकूनी वाला था, जिसमें कि फ़ैसले नहीं हो पा रहे थे, जिसमें कि डिसीजंस नहीं आ पा रहे थे, या आप डिसीजंस ले नहीं पा रहे थे और चीज़ें एक पैनिक वाली सिचुएशन में थी, आप किसी हद तक आप लोग उस सिचुएशन से बाहर हैं. उसकी बहुत सी वजूहात हैं, जैसे कि मैंने अपने इस वीडियो के शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया कि मार्स और मरकरी की तो होगी ट्रांजिट, वो अब आगे हैं आपके असेंडेंट में. सो अब आप एक उस अफरा तफरी वाले दौर से तो निकल आए हैं. यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आप नए करेंगे. ट्रैवल तो डेफिनेटली आप लोग का साथ साथ ट्रैवल से रिलेटेड कोई ना कोई मामला आप लोग का रहेगा. अब वो जिस लेवल पे भी आप लोग करना चाहें, इट डिपेंड्स. हर एक तो इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पे बहुत डिपेंड करता है. प्लस इस वक्त में आप लोग कोई ना कोई प्लानिंग में, या आप में से मेजॉरिटी कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे, कोई ट्रैवल करना चाह रहे होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप की चीज़. लेकिन इस टाइम पीरियड में बार बार ट्रैवल कुछ इससे रिलेटेड, अब किसी का डोमेस्टिक है, किसी का इंटरनेशनल है, किसी का काम से रिलेटेड है, किसी के एम्प्लॉयर ट्रिप्स है, किसी का रिलीजियस है, मगर इससे हर एक का कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला रहेगा. पासपोर्ट इशू हो, कुछ भी हो, पेपर वर्क हो, एक तो ये चीज़. प्लस यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं, उसमें केयरफुल हो जाइए. अदालती मामलात, ठीक है, वो इस वक्त आपको कोई फेवर देंगे. इससे पहले जितना भी टाइम पीरियड था वहाँ पे आप उलझाव में थे, वहाँ पे आपके डिसीजंस, जिस तरह मैंने पहले भी बोला कि डिसीजंस नहीं हो पा रहे थे. नाउ दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे इंशाल्लाह आपके डिसीजंस आपके फेवर में आएंगे. और ये तकरीबन कुछ टाइम पीरियड लास्ट वीक से ही स्टार्ट हो चुका है. अब भी ये तकरीबन वही टाइम पीरियड है, लेकिन अब एज विनर्स इज देयर. सो अब अगर कोई डिसीजन आता है, या अगर आप किसी ऐसे अदालती कोई केस आपका चल रहा है या कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो वो आपको फेवर भी देगा. प्लस अगर उसमें कोई आपके फाइनेंशियल मैटर्स भी इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे आपको फाइनेंशियल गेन्स के साथ या कोई एक कहते हैं ना कि अच्छी खैर की खबर ही आएगी. सो ये ओवरऑल टाइम पीरियड अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए कैंसेरियंस बड़ा अच्छा है. अब एज मार्स एंड मरकरी इनटू योर असेंडेंट, यानी कि मार्स भी कैंसर में है और साथ मरकरी भी है. यहाँ पे एक तो आपने अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा केयरफुल रहना है. और ये टाइम पीरियड अब आपको कोई अच्छा इसको कहना चाहिए कि स्टेटस, कोई ऐसा अच्छा मामला, स्पेशली अगर आप लोग किसी न किसी मिलिट्री साइड से है, पुलिस, आर्मी, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई बड़ा अच्छा मामला मिलेगा, अच्छी चीज़ें, अच्छे स्टेटस, अच्छे मामला. और वैसे भी अगर आप अपने अपने सर्कल में, अपने अपने जगह पे किसी भी अच्छी पोजीशन पे हैं, तो उससे कुछ
अपग्रेड्स ही ग्रेड्स आपके ऊपर की तरफ ही जाएंगे। जो थोड़ी सी उलझन आपको आ सकती है, इट कुड बी इनटू योर रिलेशनशिप, और वहाँ पे बहस खामखा की, और एक्चुअली मार्स की जो ये पोजीशन है ना, ये लड़ाई झगड़े को इतना रिप्रेजेंट नहीं करती है, यानी कि आप लड़ते लड़ते आप कहेंगे कि आई एम गिविंग अप, ठीक है, तो ये गिव अप कर देती है सिचुएशन लड़ाई झगड़े को। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टेंस भी क्रिएट करती है, आपका अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने को दिल करेगा, बट मे बी ये वो उस तरीके से लड़ाई झगड़े को ना कहे जिसमें हम कहते हैं ना कि बस आज तू नहीं या मैं नहीं, वो वाली सिचुएशन को नहीं लेकर आएगी, बट ये थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करती है। बट वही बात है कि ये सिचुएशन कंट्रोलेबल होगी, कंट्रोल की जा सकती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए नो डाउट ब्यूटीफुल टाइम पीरियड, बार बार कह रही हूँ, ट्रैवल तो है ही है, तो ये वो टाइम पीरियड है, एक तो वैसे ही आप लोगों के लिए अच्छा है, और स्पेशली फॉर दोज जो कि अपने ख़ास तौर पे एजुकेशन के हवाले से को बाहर जाना चाहते हैं, या कोई भी अपनी एडमिशन्स के लिए जाना चाहते हैं, वैसे ही अगर आप लोग को ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो वेरी गुड टाइम पीरियड। देन दोज हु जिनके अपने बच्चों के हवाले से कोई कंसीव करना चाह रहे हैं, वैसे कोई औलाद के हवाले से कोई खुशखबरी, तो ये बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है। सो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबर है, अच्छे मामलात हैं, चीज़ें पुरसुकून हैं, और जो लोग अपनी जॉब्स वगैरह उसमें भी कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड है, और आप लोगों का बड़ा अच्छा पॉजिटिव जो है वो कोई चेंज आएगा। और कुछ लोग तो अपनी जॉब्स को कहते हैं ना कि ख़ुद छोड़ के किसी नए मामलात में जाएंगे, और कुछ लोगों के लिए ऐसे हालात और ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे। अच्छा, ये वो टाइम पीरियड भी है जो कि बिल्कुल एक अजीब सा सिनेरियो भी होता है इसी टाइम पीरियड में, कि आप स्विचिंग इस तरह की भी हो जाती है कि आइदर जॉब को ख़त्म करके बिल्कुल दिल करता है कि आप कोई नया काम शुरू करते हैं, और एक काम को ख़त्म करके दिल करता है कि आप कोई सर्विसेज बेस्ड हो जाए, या एक नए कारोबार को ख़त्म करके आप एक डिफरेंट किस्म के कारोबार में, तो इसी तरह के कुछ सर्कमस्टांसेस में इंसान जाता है। एनी हाउ कैंसेरियंस, अगला हफ्ता कैसा रहेगा इसकी बात हम करेंगे अगले हफ्ते में। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं ये 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर बिल्कुल आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लियोज आप लोगों के लिए सिचुएशन, इनफैक्ट आई मस्ट से द सर्कमस्टांसेस आर मच बेटर देन बिफोर। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे हुई है, जिस तरह मैंने इस वीडियो के शुरू में भी एक्सप्लेन किया है कि मार्स जो है एक तो जेमिनी से चला गया, आप लोग के 12th हाउस में आ गया है, साथ मरकरी है यहाँ पे। ये मार्स की थोड़ी सी एक ज़रा रिलैक्सिंग पोजीशन है। सो ओवरऑल आप लोग कहीं ना कहीं थोड़े से रिलैक्स हुए हैं, यानी कि जो आप लोग हाइपरनेस अपने अंदर फील कर रहे थे और अपने रिलेशनशिप में फील कर रहे थे, और समहाउ आपके अपने अंदर बहुत ज़्यादा एक बेचैनी थी, चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो रही थी, रिलेशनशिप बिगड़े हुए थे, मामलात सीधे नहीं हो रहे थे, अगर काम करना चाह रहे थे तो वहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस आ जाती थी। दो आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, एनर्जी फील कर रहे थे, स्टिल आप लोगों के अंदर वैसे ही एनर्जी और वैसे ही चीज़ें हो रही होंगी, मगर इस टाइम पीरियड में थोड़े से स्लो डाउन हो जाइए, थोड़े से ज़रा काम डाउन हो जाइए। अब चीज़ें आपके लिए इंशाल्लाह बड़े आराम से, बड़े उसको मैं कहूँगी प्यारे तरीके से अब आगे की तरफ फ्लो में जाएंगी इंशाल्लाह। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होगी कि जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस, होप्स होती हैं घर में बड़ों से, फादरली फिगर्स या एल्डर्स या किसी भी तरीके से, वहाँ पे एक तो है कि आपकी इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मामलात फुलफ़िल होंगे। जो भी आप बात करना चाह रहे हैं, जो भी आप मामलात मनवाना चाह रहे हैं। अब ये फादरली फिगर में नॉट ओनली फादरली, एज एम से फादरली फिगर्स यानी कि बड़े होते हैं, उसमें आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, उसमें आपके बॉसेस भी हो सकते हैं, उसमें वो लोग हो सकते हैं जिनके साथ भी आप इस वक्त करंटली डील कर रहे हैं।
आप उनके साथ अपने मामलात को बड़े अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। अब वो चाहे आपके काम के सिनेरियो हों, वो चाहे आप अपने जॉब से रिलेटेड किसी चीज़ को करना चाह रहे हों, अगर आप अपनी पार्टनरशिप में हैं और वहाँ पे आपको कोई अगर इससे पहले इश्यूज़ आ रहे थे तो आपके वो इंशाल्लाह सॉर्ट आउट होंगे। जहाँ पे बात आती है आपके लीगल मैटर्स की, मैंने इस वीडियो के शुरू में भी कहा बी वेरी केयरफुल, वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। ओवरऑल इस वक्त आपके 12th हाउस में चूंकि मरकरी और मार्स है, जितने भी आप लोगों के अदालती मामलात हैं या आप लोग के हिडन एनिमीज़ हैं या कुछ इस टाइप की जो सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें इतनी बात समझ नहीं आ रही होती है, हम अपने फ़्लो में जा रहे होते हैं, मगर कुछ ऐसे इर्द गिर्द के लोग होते हैं जो हमारे लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि आपके लिए कोई ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए जो आप कहीं ना कहीं फंस जाए। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल, अपने मामलात को खुद से हैंडल कीजिए, रादर देन क्या आप अपने चीज़ों को किसी के हवाले कर दे कि अच्छा भी तुम देख लो, देखी जाएगी ये वो। अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, तो अपना चेक एंड बैलेंस खुद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, इसी टाइम पीरियड में। एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो आपके रिलेशनशिप में जो आपके रिश्ते अगर खुदा न खास्ता पिछले कुछ टाइम पीरियड में अगर टूटे हैं, डिस्टर्ब रहे हैं, चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो एक तो ये है कि वही लोग दोबारा इस टाइम पीरियड में आपसे परस्यू करेंगे, आपकी तरफ दोबारा रुख करेंगे, अप्रोच करेंगे। उसको कंसिडर करना ना करना, दैट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल बर्थ चार्ट्स क्या कहते हैं, क्योंकि ये तो एक जनरल रीडिंग है। सेकेंडली, इसी टाइम पीरियड में जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, उन लोगों की लाइफ में यहाँ पे कोई ना कोई न्यू एंट्रीज बिल्कुल होंगी, मे बी द क्लोज वंस, मे बी कोई ऐसे जानने वाले आप पढ़ रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द में कोई हो, आपके बिल्कुल फैमिली में कोई हो, रिश्तों का आना, इस टाइप की चीज़ होगी। मगर मे बी जो भी कोई इस वक्त आपकी लाइफ में आए, वो इस वक्त बहुत सॉलिड बेसिस पे चीज़ें नहीं बन पाएंगी। जिसको कहते हैं ना कि हम टेम्परेरी, कुछ लोग होते हैं जो आते हैं फिर बस पता नहीं इधर उधर ही कहीं चले जाते हैं, तो इस टाइप की कोई चीज़ें जो हैं वो इस वक्त में होंगी। घर से रिलेटेड कोई चेंज, कोई शिफ्टिंग, कोई इस टाइप की चीज़ या कोई भी इस तरह का मामला जो है वो इंशाल्लाह कोई इसी सिनारियो में, क्योंकि अभी ये जो टाइम पीरियड जो मैंने घर की शिफ्टिंग या घर का चेंज जो आपको बताया है, ये एक लंबा टाइम पीरियड है और ये पिछले काफ़ी कुछ अरसे से है और ये स्टिल अभी लंबे टाइम पीरियड के लिए है, एज जुपिटर इज़ देयर और जुपिटर की अच्छी एस्पेक्ट्स भी बन रही हैं। सो ये पूरा टाइम पीरियड अभी आपको फेवर देगा इंशाल्लाह टिल नवंबर। तो ये अभी एक लंबा ही कह लीजिए कि टेन्योर है, तो यह इंशाल्लाह आप लोग के लिए फेवरेबल ही सर्कमस्टांसेस रहेंगे। इसी तरह से ट्रैवल से रिलेटेड कोई मामला हो, वो भी आपके लिए फेवर आपको देता रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो वो थोड़ा सा ख्याल रखें, आप लोग का कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई से दिल दूर जा रहा है, कुछ इस टाइप के सिनेरियोज बने हुए हैं, एक्टिविटीज़ आपकी कहीं कुछ और इस वक्त गड़बड़ में आई हुई हैं। फ्रेंड सर्कल का ख्याल रखिए और स्पेशली मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट्स को कहूँगी कि अपने बच्चों का जो फ्रेंड सर्कल है उसके ऊपर थोड़ी सी ज़रा नज़र रखें। मुझे वहाँ पे थोड़ी सी कोई एक्टिविटीज़ इतनी अच्छी नहीं लग रही हैं। हमें वैसे भी एज अ पेरेंट थोड़ा सा बच्चों की इन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही उनको इतना उनको प्रेशराइज कर दें, बट येस कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस इन अ फ्रेंडली वे बिल्कुल रखना चाहिए। और थोड़ा सा अगर आपका अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिस्टेंस आ रहा है, कोई कभी कभी ख्यालात में या आपकी जो सोच और अप्रोच होती है उसमें बच्चों के साथ इख्तलाफात आते हैं, तो उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए बच्चों के साथ प्यार में। क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा ना बच्चों में एक ख़ास तौर पे जितने लियोज बच्चे हैं, आइदर असेंडेंट है, आइदर मून साइन और आइदर सन साइन, थोड़ा सा एक अजीब रिबेलियसनेस सी पिछले कुछ अरसे से काफ़ी है और इस टाइम पीरियड में थोड़ी सी इसकी शिद्दत में कमी आएगी। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा एज अ पेरेंट मैं बात कर रही हूँ, जितने भी लियोज हैं उनके पेरेंट्स को स्पेशली मुखातिब करके कह रही हूँ कि आपको थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे ज़्यादा पार्ट प्ले करना पड़ेगा और उनके साथ अपनी क्लोजनेस और इन सब चीज़ों को लेके, बिकॉज दे नीड योर अटेंशन अ लॉट एट दिस मोमेंट स्पेशली।
बाकी अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर फाइन। और इंशाल्लाह जो कमिंग वीक है इसमें इससे भी अच्छे मामलात रहेंगे। और वो क्या चेंजेस हैं, पॉजिटिव हैं या कुछ नेगेटिव है, इसका जिक्र हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। वर्गोस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 1 जुलाई टिल 7 जुलाई। वर्गोस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है आप लोग के डिस्प्ले पे, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, यहाँ पे आप लोग मुझसे बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। वर्गोस, ये जो वीक है, जो पिछला आप लोग का वीक गुजरा है, बहुत सी सिचुएशन और बहुत से सर्कमस्टांसेस आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पॉजिटिव हैं। जो इससे पिछला टाइम पीरियड था वो कहीं ना कहीं आप लोगों को चीज़ों को आगे बढ़ाता था, पॉजेस देता था, बढ़ाता था, पॉजेस आ जाते थे। मगर अब एक टाइम ऑफ जिसको कहते हैं ना फ्लो के साथ चीज़ों को करने का है, अथॉरिटीज़ का है, पावर का है। आपके बिजनेस सर्कमस्टांसेस को ले लीजिए, आप लोगों के अगर आप लोग किसी तरह से गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट रिलेटेड अगर मामलात में हैं तो वहाँ पे आप लोगों के लिए चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी आएंगी। बट आप लोगों को जहाँ पे ख्याल रखना है, एज योर 10th हाउस इज़ वेरी स्ट्रांग, ठीक है, वहाँ पे राहु, सन और वीनस हैं। सो दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे मैं कहूँगी कि आप लोग के फाइनेंशियल गेंस भी हैं, आप लोग को पावर भी मिलेगी, आप लोग के लिए समहाउ स्टेटस भी कहीं ना कहीं हाई हो रहा है। अगर आप ख़ुद कहीं ना कहीं ऐसी अथॉरिटी में नहीं है तो ऐसे लोग आपके पीआर में आएंगे जो कि हाई अथॉरिटी से रिलेटेड है। सो फेवर्स हैं, लॉट्स ऑफ फेवर्स। जहाँ आप लोग को थोड़ा सा ख्याल रखना है, एक तो ये है कि घर वालों के साथ कहीं ना कहीं थोड़े से इख्तलाफात, थोड़े से डिस्टेंस, स्पेशली मदर साइड, या आप इसको यूँ कह लीजिए कि ओवरऑल आपका जो होमली एनवायरनमेंट है वो आपको कहीं ना कहीं किसी ऐसे लम्हों में फ्रस्ट्रेट करेगा, या आप लोगों को लगेगा कि वो आप जो भी कहते हैं वो आपको अपोज कर रहे हैं, आपको अपोजिशन मिल रही है। घर में ही अपोजिशन मिल रही है, एक तो असेंबली में अपोजिशन होती है ना, यहाँ घर में अपोजिशन मिल रही है। हर एनीवे, सो ये एक तो ये सूरत हाल होगी। और सेकेंडली यहाँ पे आप कहीं ना कहीं जो ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं कि आपकी लक का अचानक आपको फेवर देना। और फिर मैं कहूँगी कि यहाँ पे एक तो पर्सनल बर्थ चार्ट का बहुत एक बड़ा फैक्टर होता है। जब ऐसी कोई अच्छी बात हो रही हो, ऐसा कोई अच्छा फेवर आ रहा हो, या आपको लगे कि कोई ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक तो ज़रूर ऐसे टाइम पीरियड से फ़ायदा उठाना चाहिए। और ऐसे टाइम पीरियड में अपने पर्सनल बर्थ चार्ट से रिलेटेड ज़रूर मशवरा करके उस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि बहुत से वर्गोस जिनका सन साइन है, मून साइन है या असेंडेंट है, डेफिनेटली वो इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे। आई एम वेरी मच श्योर। अगर प्लैनेटरी पोजीशन ऑलरेडी बर्थ चार्ट में अच्छी हो तो जो भी आपको फेवर्स आ रही होती हैं वो डबल से ट्रिपल भी हो जाती हैं। फिर प्लस दशा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज मार्स और मरकरी इस वक्त है आपके 11th हाउस में। सो जितने भी आप लोगों की लाइफ में आपका जो एक फिर से कहूँगी एक फ्रेंड सर्कल है या ऐसे लोग हैं, अच्छा यहाँ पे आप लोग के जो एक होता है ना, समटाइम्स हमारे कई इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई पैसे हैं जो कि डूब गए हैं, या कोई ऐसे मामलात हैं जिससे पहले बिगड़े हुए थे, या कोई ऐसे रिश्ते थे जिनकी कुछ समझ नहीं आ रही थी, लाइफ से आपके लोग चले गए थे और चीज़ें ख़त्म हो रही थी, वहाँ से भी कहीं से भी कोई फेवर बिल्कुल आ सकती है। और सडन गेंस में, या चाहे आपका प्राइस बॉन्ड हो, चाहे कोई समटाइम्स लॉटरी टिकट हो, इट कुड बी एनीथिंग, कमेटी हो, एनीथिंग, ये इस टाइप के भी चांसेस इसी टाइम पीरियड में बन सकते हैं। सो वर्गोज अ वेरी पॉजिटिव, अ वेरी गुड टाइम पीरियड, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद योर हेल्थ एज वेल। यहाँ पे जब राहु और सन इकट्ठे हों तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी रहते हैं, और लास्ट वीक में स्पेशली आप लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फेस किया होगा, स्पेशली शोल्डर साइड, मसल साइड, मस्कुलर पेन्स, बॉडी एक, ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं इस टाइम पीरियड में। इस हफ्ते में भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा।
और अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट बड़ी अच्छी फेवरेबल सिचुएशन चल रही है इसी टाइम पीरियड में। एज सच आप लोग अगर ट्रैवल करते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। ट्रैवल प्लानिंग, ट्रैवल से रिलेटेड कोई मामला, ट्रैवल से रिलेटेड कोई कारोबार, चाहे रिलीजियस हो चाहे प्लेयर ट्रिप हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में बड़ी पॉजिटिव रहेंगी। और ये आपकी लाइफ में एक रिलैक्सिंग टाइम पीरियड भी होगा। कुछ लास्ट वीक भी रहा होगा और कुछ ये टाइम पीरियड भी। सो आप बड़े एक कितने स्लोली कामली मूव ऑन कर रहे हैं। और वो एक मैं अक्सर वर्ड बोलती होती कि गो विद द फ्लो। सो वो जो गो विद द फ्लो वाली चीज़ है वो बड़ी अच्छी है। और अगर इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं वो जो एक एनर्जी और सब कुछ बहुत ज़्यादा जो कुछ अरसे में फ़ील हो रही थी, और कहीं ना कहीं अगर रेस्ट मोड में आना चाहें, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ये मार्स की जो जाना साथ कैंसर में साथ मरकरी का, ये थोड़ा सा स्लो भी करता है, थोड़ा सा रेस्ट भी देता है, एनर्जी थोड़ी सी डाउन भी होती है। सो कई दफ़ा दिल करता है कि ओके डोंट वांट टू डू एनीथिंग, डोंट नीड टू डू एनीथिंग, सो दैट्स ऑल राइट। वो कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं पे थोड़ा सा अगर रिलैक्स करना है, चीज़ें करनी है, क्योंकि अक्ल बहुत ज़्यादा काम इस वक्त माशाल्लाह कर रही होती है, तो इतना ज़्यादा कर करके भी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो दैट्स ऑल राइट। बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में इससे ज़्यादा मुझे पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि अभी नहीं बताने वाली है, अगले हफ्ते में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 1st of July till 7th of July। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर हफ्ते की वीडियो आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लिब्रास, नो डाउट अ वेरी वंडरफुल वीक फॉर यू गाइस। और लिब्रास को शिकायत भी रही है कि हमारे साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और अब इंशाल्लाह बड़ा अच्छा होगा। एक तो लास्ट वीक आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छी हैपनिंग्स हुई होंगी, और वो एक्चुअली आगाज़ था, कुछ के लिए हुआ होगा, कुछ के लिए एक स्टार्टिंग था। उस टाइम पीरियड में लास्ट वीक में बहुत से लिब्रास जो उनसे थोड़े से सेहत के हवाले से भी अप्स एंड डाउन्स आप लोगों ने देखे होंगे। इस वीक में सिचुएशन बेहतर हुई होगी। एक तो ट्रैवलिंग के लिए दिस इज़ अ वंडरफुल टाइम पीरियड। आप लोगों को ट्रैवलिंग सर्कमस्टांसेस बड़े अच्छे मिलेंगे। यहाँ तो आप लोग ट्रैवल करेंगे, यहाँ ट्रैवलिंग प्लानिंग्स होंगी, वीज़ा इश्यूज़, कुछ भी, इमिग्रेशन, दिस इज़ अ वंडरफुल टाइम पीरियड फॉर यू गाइस, ठीक है। और जो भी रुकावटें थी या प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज़ थे, एक तो पहली बात है कि वो सॉर्ट आउट होंगे। और अगर आप लोग के काम की कोई ऐसी नौयत ही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह से है, तो दिस इज़ एन अमेजिंग टाइम पीरियड। इसी टाइम पीरियड में आप अपने इन लॉस पे कहीं ना कहीं हावी ज़रूर होंगे आप लोग, क्योंकि एज सन एंड राहु इज़ देयर, ठीक है। सो रिलेशनशिप वहाँ पे बेहतरी में जाएगा, रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा, थिंग्स विल बी फाइन, बेटर देन बिफोर। कदर कहीं ना कहीं आ जाएगी, वैसे तो कम ही आती है, लेकिन मैं मानती हूँ इस बात को कि अगर आप कदर करें तो कदर ज़रूर मिलती है। As Mars and Mercury into your 10th house, so a positive time period related to your work circumstances। आप लोग जो बिजनेस में हैं, किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, या अपना भी कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, आप एग्रीकल्चर साइड से हैं, कहीं भी किसी तरह से हैं, ये टाइम पीरियड आपको कोई बेनिफिट देगा। किसी नई चीज़ का भी आगाज़ हो सकता है, या आप ऑलरेडी जिस काम में भी इन्वॉल्व हैं वहाँ पे कोई पॉजिटिविटी आने के चांसेस हैं। मे बी इन द बिगिनिंग कोई चीज़ स्लो आपको मिले, कोई नई चीज़ ऐसी आपको समझ में आया कि आपको लगे कि ये भी तो सूरत हाल अभी स्लो डाउन है, सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं बन रहे हैं, अप्रिसिएशन वैसी नहीं मिल रही है, मगर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी मार्च ने यहाँ पे लंबे टाइम पीरियड के लिए रहना है, तकरीबन 1.5 माह का टाइम पीरियड होता है। एनी हाउ भी अगस्त की कुछ डेट ऐसी आएगी जहाँ तक ये भी रहेगा। सो अभी आप लोग इस चीज़ को महसूस करेंगे, और अच्छी चीज़ें भी होंगी, अच्छे मामलात भी होंगे, यू गाइज विल फील वेरी गुड। और जब आगे जाके सन की भी पोजीशन
यानी कि सन भी यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके लिए वर्क सर्कमस्टांसेस और भी बेहतर होंगे। है वो उसकी बात हम आगे आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ लिब्राज आपको इतना बता दूं कि दिस इज़ एन आइडियल टाइम पीरियड जहाँ पे आप किसी चीज़ को स्टार्ट करने का इनिशिएटिव ले सकते हैं। इससे पहले आपको जो हर्डल्स फील हो रही थी, कभी आपको लगता था कि मैं कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता या ये हो ही नहीं सकता, अच्छा ये चीज़ चाहे आपके वर्क सर्कमस्टांसेस में हो चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, क्योंकि इससे पहले आपके रिलेशनशिप चीज़ें वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, डिस्टर्बेंस थी, प्रॉब्लम्स थी या हर्डल्स थी या किसी भी तरीके से चीज़ें इश्यूज़ में आई हुई थी। दिस इज़ अ टाइम पीरियड एज जुपिटर की भी अच्छी एस्पेक्ट्स बन रही हैं। जुपिटर की ऑपोजिशन अगर हम सन और वीनस और राहु से देखें, अ वेरी गुड ऑपोजिशन, बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। सो थिंग्स आर रियली इनटू योर फेवर नाउ। इस टाइम पीरियड को जितने अच्छे तरीके से हो सकता है आप लोग अचीव कीजिए एंड ट्रस्ट मी, अभी मैं इसको सिर्फ आप जितने भी लिब्राज हैं यही कहूँगी कि दिस इज़ अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू हैपनिंग्स, ठीक है। और जो पिछला टाइम पीरियड आप लोगों का काफ़ी कह लीजिए कि ज़रा रफ पैचेस में गुजरा है और प्रॉब्लम भी आई हैं, रिलेशनशिप में भी आई हैं, काम में भी आई हैं, दैट इज़ फाइन। जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया। अब आप अच्छे की तरफ देखिए, होपफुल रहिए और आई एम वेरी मच श्योर कि आगे आने वाला टाइम पीरियड आप लोग के लिए अच्छा है, चाहे आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में हैं, स्टूडेंट्स हैं, और चाहे आप लोग अपने वर्क सिनारियो में हैं। और अक्सर हाउस वाइफ्स भी मुझसे गिला करती हैं कि हमारे बारे में तो कुछ बताया नहीं, तो आप लोगों के लिए भी मैंने स्पेशली इसलिए मेंशन किया कि रिलेशन विद योर इन लॉज, रिलेशन विद योर हस्बैंड, रिलेशन विद योर किड्स, आप लोगों के घर में एक सुकून वाला माहौल इंशाल्लाह क्रिएट होगा। सो हम अगले हफ्ते बात करेंगे कि क्या और कुछ होने वाला है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 1st of July टिल 7th of July। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है, ज़रूर आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए डेफिनेटली जैसे सब ज़ोडिक साइन के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा बिल्कुल कोई सर्कमस्टांसेस हैं, आप लोगों के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छे सर्कमस्टांसेस हैं। एंड आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, पिछले कुछ वीक में भी कुछ बेहतर सिनेरियो बने थे और इस वीक में डेफिनेटली आप लोग एक तो ये है कि फाइनेंशियल गेन्स हैं और जो आप लोगों के मामलात और जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स इश्यूज थे रिलेटेड टू योर इनहेरिटेड मामलात थे, अगर आप लोगों के फाइनेंशियल मैटर्स थे, नए कामों से रिलेटेड थे या अपने जो आपके काम थे जिसमें हर्डल्स थे, काफ़ी हद तक पॉजेस थे, फुल स्टॉप थे, व्हाटएवर इट वाज, तो उसमें कुछ थोड़ी सी हलचल जो है वो स्टार्ट होगी। आप लोग के मामलात बेहतर होंगे एज मार्स एंड मर्करी इनटू योर 9th हाउस। यहाँ पे आप लोग कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो प्लान करेंगे और मे बी मोस्ट ऑफ द स्कॉर्पियोज यू गाइज, आप लोग कुछ लंबे अरसे के लिए, मोस्टली जितने भी स्कॉर्पियोज हैं, ज़्यादातर ख्याल जो है ना इस वक्त जहन में ऐसे ही आएंगे जिस तरह इमिग्रेशन ले ली जाए, मूव कर लिया जाए, या एक शहर से दूसरे शहर में मूव कर लिया जाए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। सो इस टाइप के जो सिनेरियो, और आप लोगों को बहुत सी स्कॉर्पियोज को ऐसी जॉब्स भी ऑफ़र आएंगी, आप लोग जॉब्स की स्विचिंग भी ऐसे ही करेंगे। सो इस टाइप के जो सिनेरियोज और सर्कमस्टांसेस हैं, बहुत से यूँ कह लीजिए कि ऐसे रुझान भी आते हैं, ऐसे मामलात भी बनते हैं और ऐसे ख्यालात भी आते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा जो केयरफुल रहना है, दैट इज़ योर हेल्थ, दैट इज़ अपना रोड साइड पे जाना, इंजरीज, कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम, और हेल्थ से रिलेटेड ख़ास तौर पे आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मेंशन करने वाली, एज राहु, सन और वीनस आपके है 8th हाउस में, जिसको हम ईवल ट्रिक हाउस भी कहते हैं। आपके ऊपर आपके घर वाले हों, आपके सिबलिंग्स हों, लाइफ पार्टनर हों, कोई भी हों, वो आपके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा
कह लीजिए, या आप उनके ऊपर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एक रोब डालना या ऐसे फील कराना कि बस जो है वो हम ही है, या हम आपके ऊपर, इसको बस अगर मैं यूँ कहूँ ना कि एक अपना असर किसी के ऊपर डालना, या आप एक इतने सेल्फ कॉन्फिडेंस में कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ या जो मैं डिसीजन ले रही हूँ दैट इज़ द बेस्ट वन। सो एज आई ऑलवेज से कि कॉन्फिडेंस इज़ गुड, ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नेवर गुड। सो थोड़ा सा इस ओवर कॉन्फिडेंस को आपको थोड़ा सा अपना धीमा करना है, कम करना है, इसको थोड़ा सा बैलेंस करना है, अदरवाइज़ आप किसी से धोखा ना खा जाएं। इस चीज़ के चांसेस यहाँ पे हैं। एज़ आई सेड बिफोर कि ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, ये टाइम पीरियड आप लोगों को बहुत से फेवर्स भी देगा, चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन ये जो एक चीज़ है ना, इससे आप कहीं ना कहीं मार खा सकते हैं। और यहाँ पे ख़ास तौर पे अगर आप किसी के साथ इस वक्त पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, आपका कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड सर्कल है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, या आप प्लानिंग कर रहे हैं, या कुछ भी है, तो अपने मामलात को अपने हाथ में रखिए। किसी दूसरे पे बिला वजह का या बहुत ज़्यादा एतबार मत कीजिएगा, वहाँ से आपको बिल्कुल कोई धोखा मिलने के या कुछ इस टाइप के मामलात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, हो सकते हैं। और ये टाइम पीरियड ऑलमोस्ट लास्ट वीक से स्टार्ट हुआ है। सो बी अलर्ट, बी केयरफुल। बाकी थिंग्स आर फाइन। रिलेशनशिप और जहाँ तक आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके मामलात की बात आती है तो दैट इज़ ग्रेट। अपनी जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को भी इस टाइम पीरियड में रिश्तों का आना, ऐसे मामलात का होना, कमिटमेंट का होना, ये चीज़ें बिल्कुल होंगी। मगर उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक कराएं। एज़ इस वक्त वैसे ही मार्स की पोजीशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी को मैं बार बार बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ। यानी कि जैसे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का पता होता है, ऐसे ही जहाँ पे रिश्ता या जहाँ से आ रहा होता है उनकी डेट ऑफ बर्थ बता के तो कंपैरिजन्स ज़रूर चेक करवाया करें। बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में क्या बेहतरी आ रही है, कहाँ पे मज़ीद एहतियात करनी है, इसकी बात हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। सेजिटेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 1st of July till 7th of July। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है आपके डिस्प्ले पे, आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। सेजिटेरियस नो डाउट आप लोगों ने भी पिछले कुछ टाइम पीरियड में काफ़ी सफ़र किया होगा। आप लोग स्पेशली पर्सनल लाइफ से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स आए होंगे, रिलेशनशिप में चीज़ों में गड़बड़ रही होगी, कई लोगों का आना, कई लोगों का जाना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, और कहीं ना कहीं डुअलनेस बहुत ज़्यादा रही होगी। आइदर इसमें रहा जाए, इस रिलेशनशिप में रहा जाए, छोड़ दिया जाए, ख़त्म हो जाए, क्या हो, किस तरह से हो, ये सारी सिचुएशन को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फेस किया होगा। नाउ दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे रिलैक्सेशन है, जहाँ पे थिंग्स आर फाइन, थिंग्स आर बेटर। उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि एक तो मार्स की ट्रांजिट हो गई है, साथ मरकरी की भी हो गई है, वो आपके 7th हाउस से आ गए हैं आपके 8th हाउस में। सो अब यहाँ पे एक तो ये है कि आप लोग के रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी, और जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में अब जो लोग आ गए हैं या जो लोग हैं वो एक तो नो डाउट लॉयल्टी बेसिस पे बहुत सी चीज़ें रहेंगी, डुअलनेस ख़त्म हो जाएगी, कमिटमेंट सॉलिड्स रहेंगी। जो लोग सिंगल हैं या सिंगल थे, आप लोगों की लाइफ में भी अब इंशाल्लाह अच्छे रिश्तों का आना, कमिटमेंट का आना, मंगनी, शादी, इससे रिलेटेड बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी। सो एज आई सेड कि अब जो है बड़ी अच्छी सॉलिड रिलेशनशिप रहेंगे, और जहाँ पे भी आप लोग अब कमिटमेंट करना चाहेंगे उसमें कोई डुअलनेस नहीं होगी। यानी कि सोच जो है ना वो अब आप लोगों की ख़राब नहीं होगी, जिसमें होता है ना कि पता नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात है कि यहाँ पे ये मामलात बड़े अच्छे रहेंगे। एक जो थोड़ी सी फिर आप कहेंगे
प्रॉब्लम वाली बात कहाँ से आएगी? प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पे ये होगी कि एज वीनस भी है, सन भी है और राहु भी है आपके 7th हाउस में। दो प्लैनेट्स और निकल गए हैं, बट स्टिल अभी ये 2 प्लैनेट्स हैं। यहाँ पे आप लोगों को अपनी जो पर्सनल मैटर्स हैं, पर्सनल लाइफ है, वहाँ पे जो भी कमिटमेंट आपकी आती है, या अगर आप लोगों के जो स्पेशली उनकी बात कर रही हूँ जो कि सिंगल हैं, अगर आपके जो भी रिश्ते आते हैं या आप लोगों को अगर रिश्तों की तरफ आप लोग देख रहे हैं, तो उसमें काइंडली इस चीज़ को बहुत अहमियत दिया करें और ये बात ज़रूर कंसिडर किया करें कि आप लोग अपनी कंपैटिबिलिटीज़ जो है वो ज़रूर चेक करवाया करें, क्योंकि जब तक 2 लोगों की आपस में अच्छी कंपैटिबिलिटी ना हो, फिर बाद की प्रॉब्लम्स जो उनसे होती हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं। एनी हाँ, जैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, ऐसे ही जहाँ पे रिश्ता हो रहा हो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बता के कंपैरिजन ज़रूर करवाया करें। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। एनी हाँ, यहाँ पे वो टाइम पीरियड भी है जहाँ पे सडन गेन्स हैं, चाहे आपके प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, इनहेरिटेड मैटर्स हैं, चाहे आप लोगों के कोई पैसे फंसे हुए थे, किसी भी तरह के कोई फाइनेंशियल मैटर्स थे, वहाँ पे इंशाल्लाह अब आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे। So overall this is a great time period, overall this is a very positive time period। चाहे आप लोग ट्रैवल करना चाहें, चाहे आप लोग के ट्रैवल से रिलेटेड कोई मैटर्स हों, फाइनेंशियल गेन्स तो डेफिनेटली हैं ही हैं, क्योंकि जितना पिछला टाइम पीरियड आप लोगों ने सफ़र किया है रिलेटेड आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स थे, और वो मैटर्स जहाँ पे इंसान कहते हैं ना मैंने बड़ी देर से इन्वेस्ट किया हुआ है, चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो रही हैं, चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही हैं, सो दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे, जहाँ पे चीज़ें आपकी फाइनलाइज होंगी। एक तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। दूसरा, यहाँ पे जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं और आपके इर्द गिर्द के वो लोग हैं जो कि मैं अक्सर कहती हूँ इतने खैर ख्वाह नहीं होते हैं, मगर बन के बड़े खैर ख्वाह आते हैं। सो वहाँ पे आप लोगों को एहतियात भी करनी है। ऐसे लोगों से जो आप लोग की प्रीवियस लाइफ में थे और वो कहीं ना कहीं अगर कहीं एंटर होंगे तो आपसे कोई ना कोई बेनिफिट के लिए होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे कोई ट्रिकी वे से आपके साथ अगर कोई बेनिफिट लेने की कोशिश करे, कोई ट्रिकी वे से आपकी लाइफ में आए और आपसे कोई बेनिफिट उठाना चाहे, तो वहाँ पे आप लोगों को एहतियात करनी है, क्योंकि ऐसा कोई मामला बिल्कुल हो सकता है। फिर अपने लीगल मैटर्स में ख्याल रखिएगा, खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ना आ जाए। सो वो मामला जिसमें अदालत हो, पुलिस हो या कुछ इस टाइप की चीज़ें हों, तो उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। बाकी सेजिटेरियंस ओवरऑल थिंग्स आर परफेक्ट। और जो लोग अपने एजुकेशन साइड पे कोई नया स्टेप लेना चाह रहे हैं, ऑलरेडी कोई रिज़ल्ट्स का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली मैं रिज़ल्ट्स के मामले में हमेशा कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अच्छे एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, अच्छा पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली टाइम पीरियड बिल्कुल फेवर देता है, मगर उसमें आपके अपने मेहनत पे भी या जो आपने अपने एग्ज़ाम्स में किया होता है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और जो लोग अपने नए एजुकेशन वाली साइड पे या कुछ करना चाह रहे हैं, कोई नया स्टेप लेना चाह रहे हैं या किसी नई डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, तो यस, दिस इज़ अ वेरी गुड एंड आइडियल टाइम पीरियड जहाँ पे आप कुछ भी नया कोई भी नया अगर स्टेप लेते हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए कोई बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। एनी हाउ सेजिटेरियंस, अगले हफ्ते में क्या होगा और किस हम नई डायरेक्शन की बात करेंगे, तो उसकी बात हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते में ही करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 1st of July टिल 7th of July। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, बिल्कुल आप मुझसे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए नो डाउट अ गुड वीक। और आप लोगों के लिए पहले भी सर्कमस्टांसेस अच्छे थे क्योंकि वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा थी, वर्क सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छे थे, थिंग्स वर फाइन, थिंग्स आप लोगों के हक में बेनिफिट्स थे बहुत ज़्यादा। एंड यस, वही सिनेरियो तकरीबन इसी टाइम पीरियड में भी है। उसमें जो चेंजेस आए हैं वो इस तरह से हैं, एज़ यहाँ पे जो मार्स और मरकरी की जो है वो ट्रांजिट हुई है अब आपके 7th हाउस में। सो एक तो
यहाँ पे नो डाउट जिस तरह मैंने कहा वर्क सिनेरियो अच्छा है, जो यहाँ पे चेंज आएगा या यहाँ पे जो चेंजेस आने के चांसेस हैं, क्योंकि इस हफ्ते से वो आप समझ लीजिए कि उस चीज़ के रुझानात बन सकते हैं। आपको अपने एक तो लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस रख के चलना है, वहाँ पे एहतियात करनी है बातचीत में, चीज़ों में। दो, मैं फिर से कहूँगी, मार्स का कैंसर में होना और साथ मरकरी का होना, ये एक मामलात को ज़रा ठंडा रखता है, मगर रिलेशनशिप को थोड़ा सा डिस्टेंस पे लेकर चला जाता है। इख्तलाफात खाम खा के आते हैं, यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है या कोई इस टाइप की कोई वॉर टाइप सीन नहीं होता है, लेकिन खाम खा के इख्तलाफात, और वो इख्तलाफात जिसमें इंसान बात भी नहीं करता है और गलत फहमी जो है वो उस टाइप की चीज़ आ जाती है। सेकेंडली, इसी तरीके से अगर आप पार्टनरशिप पे कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ अगर आपकी कोई आपने कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं या आपके कोई नए मामलात हैं तो उसमें भी अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, वो पार्टनरशिप्स ख़त्म भी हो सकती हैं एज मर्करी इज़ देयर टू, सो बी केयरफुल। वहाँ पे आपकी कोई नया सेटअप हो सकता है, आप दोबारा से अपने पुराने किए हुए कॉन्ट्रैक्ट पे जा सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट में कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं। सो इस टाइप के जो कोई चेंजेस हैं वो आ सकते हैं। सो इट डिपेंड्स, फिर से मैं कहूँगी आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत डिपेंड करता है। अगर उस आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है, मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो फिर इन सब चीज़ों के चांसेस कम हो जाते हैं। एनी हाउ, इसी तरीके से इसी टाइम पीरियड में आपका ट्रैवल आ जाना, और इसी जो लास्ट वीक आपका गुजरा होगा उसमें भी इस टाइप के चांसेस हुए होंगे। फिर डोमिनेशन जो है, डोमिनेशन करना अपने वर्क सिनेरियो में, अपने बॉसेस पे, अपने कॉलीग्स पे, अपने इर्द गिर्द के लोगों पे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगी। सो उसमें थोड़ा सा अपने जज्बात पे, अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना है। सो बीइंग बॉसी इज़ गुड, बट बीइंग एक्स्ट्रा बॉसी एंड बीइंग सो कहते हैं ना, किसी के ऊपर बिल्कुल ही हर वक्त का रोब डालना, दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। सो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, यू हैव टू होल्ड ऑन योर इमोशंस। वो चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ कर सकती है, वहाँ पे इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, वहाँ पे आप अपने सिनेरियो को, अपने सर्कमस्टांसिस को खुद से कहीं ख़राब कर सकते हैं। सो एनी हाँ, ये थोड़ा सा ये जितना भी टाइम पीरियड है, जिस तरह मैंने पिछले आपको कुछ वीक्स में मुसलसल कहती रही हूँ कि अ वेरी गुड टाइम पीरियड, थिंग्स आर फाइन, थिंग्स आर ग्रेट, सो दिस इज़ द टाइम पीरियड, थिंग्स आर फाइन, थिंग्स आर पॉजिटिव। बट आपके जो चेंजेस अगर आ सकते हैं आपके काम में, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में, आपकी चीज़ों में, आपकी पर्सनल लाइफ में, वहाँ पे अगर आप चाहें तो उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो भी, जब भी, जिस तरह से भी आप कभी भी नए किसी स्टेप की तरफ जाए, कोई नया चेंज लेकर आना चाहे, मैं इसमें बार बार कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग होती है। जब हम पर्सनली किसी का बर्थ चार्ट बनाते हैं, चाहे आप कैप्रिकॉर्न ही हैं और आपका असेंडेंट है या आपका मून साइन है, तो डेफिनेटली इसमें फिर हमें देखना होता है कि आपका हर प्लैनेट किस पोजीशन में है, किस डिग्री में है, क्या दशा है। तो उस चीज़ में जाने से पहले आप अपनी एक पर्सनल बर्थ चार्ट के हवाले से ज़रूर चेक कर लिया करें कि या जब कोई बड़ी ट्रबल या कोई बड़ा सा प्रॉब्लम हो। एनी हाउ, ये एक जनरल रीडिंग है और आई एम श्योर कि कैप्रिकॉर्न्स, यू गाइज विल डू ग्रेट, और ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बड़े अच्छे मामलात को लेकर आएगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, कि सिर्फ जो भी आप चेंजेस लेकर आए, जो भी आप कमिटमेंट्स में या जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके लाइफ पार्टनर के साथ, सिर्फ उसमें जज्बाती ना हो, सिर्फ उसमें कोई मामलात ना करें जिसमें आप अपने लिए भी नुकसान कर लें और जिसके साथ आप डील कर रहे हैं आप उसके लिए भी कोई नुकसान ना करें। एज कैप्रिकॉर्न्स, आई एम श्योर यू गाइज आर वेरी वाइज। सो अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। Aquarius जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, that is from 1st of July till 7th of July. Thank you so much for watching my channel. Thank you so much for subscribing it. और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे।
और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पे आप लोग मुझसे बिल्कुल बात कर सकते हैं। एक्वेरियस, आप लोगों के लिए नो डाउट अ वेरी गुड वीक एंड बेटर, मच बेटर देन बिफोर। जो पिछले टाइम पीरियड में आप लोगों को इश्यूज आए, जो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने फेस की, बिकॉज ऑफ आप लोगों के 5th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स का होना, ये आप लोगों के लिए पॉजिटिव भी था समहाउ, थोड़ा सा नेगेटिव भी था। पॉजिटिव इन द सेंस कि आप लोगों के बहुत से वर्क सिनेरियो, आप लोगों की जो पीआर थी, पब्लिक डीलिंग थी, इन सब चीज़ों में जो लोग ख़ास तौर पे इस फील्ड से रिलेटेड थे, वहाँ पे तो बहुत से बेनिफिट्स मिले होंगे। लेकिन एक एग्रेसिवनेस थी, एक एग्रेशन था, चीज़ों को बनाया भी बिगाड़ा भी, मिला जुला रुझान था। रिलेशनशिप में ख़ास तौर पे आपको डिस्टर्बेंस आई होगी, रिलेशनशिप टूटे बिगड़े बने, बस मिक्स सा कुछ सूरत हाल थी। नाउ दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे थिंग्स आर मच बेटर, ठीक है। क्योंकि एक तो इसकी वजह है कि एज़ मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, इस वीडियो के शुरू में भी मेंशन किया है कि मार्स और मरकरी दोनों की ट्रांजिट हो गई है। वो अब वीनस में आ गए, वो अब आ गए हैं कैंसर में। आप लोग का बनता है 6th हाउस। सो यहाँ पे एक तो ये कि इसकी रिलैक्सिंग पोजीशन है। अब आप लोग थोड़े से खुद भी रिलैक्स होंगे, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से। वर्क सिनेरियो बेहतर होगा। जो लोग जॉब्स में चेंजेस चाह रहे थे, जॉब्स में स्विचिंग चाह रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बेहतरी आएगी, चेंजेस आएंगे आप लोगों के लिए। चाहे कोई पूरी स्विचिंग भी हो सकती है, अपनी जॉब्स में रहते हुए कोई अमेंडमेंट्स भी आ सकते हैं, आप लोग को बेहतरी की तरफ भी जा सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। हर एक के लिए डिफरेंट सिनेरियो होता है। सो अपने अपने मुताबिक डिफरेंट मामलात बिल्कुल आ सकते हैं। बच्चों के हवाले से कोई ना कोई पॉजिटिविटी रहेगी इसी टाइम पीरियड में। आप बच्चों के हवाले से कोई नया स्टेप ज़रूर लेंगे। तो ये टाइम पीरियड बहुत देर का स्टार्ट हुआ है, बहुत अरसे से स्टार्ट हुआ है। उसमें भी हो सकता है इससे पहले आप लोग बहुत से एक्वेरियंस के लिए कोई झिझक हो, कोई सोचते सोचते, कोई स्टेप लेते लेते सोचा हो, देखा हो, परखा हो। पर इस टाइम पीरियड में थिंग्स विल बी फाइनल, डिसीजंस हो जाएंगे, कुछ भी है। और जो बच्चे खुद हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर गोना टेक एनी डिसीजन। कोई अपनी लाइफ के हवाले से, चाहे एजुकेशन के हवाले से हो, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से हो। इसी टाइम पीरियड में जो सिंगल्स हैं उनके रिश्तों का आना, ट्रैवल का होना, अपनी एजुकेशन के हवाले से ट्रैवल करना, वैसे ही बाय शिफ्टिंग के हवाले से। सो ये वो सारा टाइम पीरियड है जो कि आपको एक अच्छे सिनेरियो की तरफ लेकर जा रहा है। सो थिंग्स आर पॉजिटिव, थिंग्स आर क्वाइट पॉजिटिव। और हैपनिंग वाला टाइम पीरियड है, ये अच्छी हैपनिंग वाला टाइम पीरियड है। इससे पिछला जो टाइम पीरियड था वो एक अफरा तफरी वाला था। मैं बार बार उस टाइम पीरियड को मेंशन भी करती थी कि वो एक अफरा तफरी वाला टाइम पीरियड है। अब जो टाइम पीरियड आया ना, ये एक पेशेंस वाला है, यानी कि इसमें थोड़ा सा सुकून आएगा। थिंग्स विल बी फाइन, माइंड भी रिलैक्स, चीज़ें सोचने में, समझने में आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, अच्छे मामलात कर सकते हैं। और जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी ऐसी चीज़ फील होगी कि नहीं अभी नहीं करना है, देन बी रिलैक्स। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है इसमें अगर आपको थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ये आपको ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे इफ़ यू नीड सम वेकेशन, कोई ऐसा टाइम पीरियड है, उनके ट्रैवल का तो मैं ऑलरेडी कह रही हूँ। सो डू दैट। ये आपकी बॉडी के लिए एज मार्स और मरकरी की जो पोजीशन है, ये समहाउ ऐसी फीलिंग भी रहती है जहाँ पे अगर स्लो डाउन होना है, काम डाउन होना है, रिलैक्स होना है, तो दैट इज़ पॉजिटिव एज वेल। और इसको हम कहते हैं कि नीड ऑफ द टाइम एंड नीड ऑफ द प्लानिटरी पोजीशन एज वेल। सो ये चीज़ें भी पॉजिटिव होती हैं। एनी हाउ एक्वेरियंस, अगले हफ्ते में क्या होगा और किस तरह से होगा इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीक में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। पाइसेस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 1st of July till 7th of July। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, आप लोग इस पर मुझसे बात कर सकते हैं। पाइसेस, आप लोगों के लिए no doubt I must say a week of wonders, a week of many good happenings। as जो लास्ट वीक भी आप लोगों के लिए था, that was
अ बिग चेंज, बड़े अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आए होंगे। उसकी जो सबसे पॉजिटिव जो उसकी वजह है वो ये है, आप लोगों के जो 4th हाउस में बहुत से जो प्लैनेट्स थे, आई मस्ट से कि जान छूटी होगी, और एज मार्स और मरकरी की ट्रांजिट होगी आप लोग के 5th हाउस में। अब वहाँ पे है वीनस, राहु और सन। पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे ये है कि एक तो आपके घर के सर्कमस्टांसेस, होम सिनेरियो, वहाँ पे रिलैक्सेशन, बहुत सी पॉजिटिविटी आई होगी रिलेशनशिप में, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आप लोग की प्रोफेशनल लाइफ है। एक तो ये कि वहाँ पे सिनेरियोज बेहतर हुए होंगे। इसी टाइम पीरियड में ट्रैवल इज़ एक्सपेक्टिंग, ट्रैवल भी में भी कोई मामलात आएंगे, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। एक तो ये टाइम पीरियड इस हवाले से बड़ा पॉजिटिव रहेगा। फिर आप लोगों के बच्चों के हवाले से चाहे कोई भी अच्छी मामलात आ सकते हैं, चाहे उनके एजुकेशन के हवाले से हो, चाहे उनके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस के हवाले से हो। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ सकते हैं। बी केयरफुल, उनकी हेल्थ के हवाले से ख्याल रखिएगा। कोई नई एक्टिविटीज़ में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है पाइसेस इसी टाइम पीरियड में। या तो आप अपने प्रोफेशनल साइड में कोई ना कोई चेंज लेकर आएंगे, या आप उसमें कोई एडिशन करेंगे, या टोटली कोई नया सर्कमस्टांसिस, टोटली कोई नया सिनेरियो आएगा। एंड वन मोर पॉजिटिव थिंग, एज राहु, सन एंड वीनस इनटू योर 4th हाउस। जब लास्ट वीक में राहु और सन हैं तो सन थे, तो इसमें एक तो जो पहली पॉजिटिव चीज़ ये थी, जब सन और राहु 4th हाउस में हों तो एक तो कि आप अपनी फैमिली में थोड़े से प्रोमिनेंट होते हैं, घर में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में। और एज वीनस इज़ देयर नाउ, सो घर से रिलेटेड कोई चेंज हो, आपकी कन्वेंस से रिलेटेड, यानी कि गाड़ी, बाइक, एनीथिंग, कोई ऐसा चेंज। एक्सपेंडिचर्स डेफिनेटली बढ़ते हैं। आप किसी भी तरह की कोई नई चीज़ का लेना, वो कुछ भी हो सकता है, आप एक गैजेट्स में से कुछ हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं अक्सर इसको यूँ भी कहती थी कि चाहे आप अपने वार्डरोब को, अपने हेयर स्टाइलिंग को, किसी भी तरह से कोई ना कोई चेंज लेकर आते हैं। अच्छा, इसी टाइम पीरियड में थोड़ा सा अपना सेहत का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि एज सन राहु है इस वक्त आपके 4th में, मरकरी भी आपके 5th में है। सो हेडेक्स हों, चाहे आपके मस्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, चाहे बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, ये भी ट्रिगर करती हैं। सो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा इन चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा। और यही टाइम पीरियड आप लोगों के फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस में एडिशन करता है, ऐड ऑन होती हैं। कोई काम से रिलेटेड आप यहाँ पे कोई नया मामला लेकर आएंगे, चाहे आप लोग जॉब सिनेरियो से अगर हैं तो जॉब में कोई स्विचिंग आ सकती है, एक काम से ख़त्म होकर दूसरे काम में जाना, या फिर टोटली सिनेरियो ही चेंज हो जाना। चाहे वो आपकी कोई डेजिग्नेशन का चेंज हो, चाहे वो आपकी और अच्छा, इस टाइम पीरियड में अगर कोई छोटे स्पैन के लिए कोई अगर बिल्कुल चीज़ें ख़त्म होती हैं तो दैट इज़ फाइन, प्रॉब्लम उसमें आ सकती है कोई इस तरह की, यानी कि थोड़े अरसे के लिए बिल्कुल चीज़ों का ख़त्म हो जाना, क्योंकि इस चीज़ के चांसेस भी हो सकते हैं। एज मार्स इनटू योर 5th हाउस होना उसका कैंसर का, ये इसकी डेबिलेटेड पोजीशन है, अच्छी पोजीशन नहीं होती है यहाँ पे जो मार्स की है। सो ये चीज़ें थोड़ी सी ना प्रॉब्लम दे जाती हैं, मगर कुछ ही अरसे के बाद, क्योंकि अभी इनिशियली डिग्रीज में है ये, कुछ अरसे के बाद थिंग्स विल बी फाइन। अभी ऐसा लगेगा कि जिस तरह कुछ समझ नहीं आ रही है, जिस तरह यू डोंट नो व्हाट टू डू, ठीक है, तो सिनेरियो अभी सर्कमस्टांसेस शायद क्लियर ना हो, बट इन अ कपल ऑफ डेज थिंग्स विल बी फाइन। मगर ओवरऑल पाइसेस आप लोगों के लिए आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आई मस्ट से कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वो चाहे आपके रिलेशनशिप हों, चाहे आपके दूसरे मामलात हों। और इस वक्त बहुत से जो पाइसेस सिंगल हैं आप लोगों की लाइफ में, यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छी हैपनिंग भी होगी, अच्छे मामलात भी आएंगे। और बहुत से जो पाइसेस हैं, बिकॉज हर एक के लिए डिफरेंट सिचुएशन होती है। दोज हु आर सिंगल, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है और अगर आप आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, यू वांट टू बी सिंगल, या कुछ ऐसे मामलात में भी रहना चाहते हैं, तो
पिछली लाइफ से किसी का कम बैक होना, या अगर आप सिंगल सिचुएशन में भी रहना चाहते हैं तो दैट इज़ फाइन एज वेल, बट बेनिफिट्स और फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस का बेहतर होना, चीज़ों का बेहतरी की तरफ जाना, दैट इज़ परफेक्ट। दिस इज़ एन एक्सीलेंट टाइम पीरियड। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस टाइम पीरियड में डेफिनेटली कुछ नया करेंगे। हो सकता है अपने पिछले जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं या क्लासेस में हैं या जो भी है, या जो भी आपका एक सर्कल बना हुआ है उसमें ही टोटली कोई चेंज कर लें। कोई सर्कल में कोई चेंज आए, यानी कि कोई रूटीन में चेंज आए, यू गाइज विल स्टार्ट डूइंग समथिंग डिफरेंट। और एज वीनस की भी ऐसी पोजीशन है, सो क्रिएटिविटी से रिलेटेड लोगों के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड। वो जिस तरह मर्जी और जैसे मर्जी फील्ड में हो, बट क्रिएटिविटी से रिलेटेड, दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड। न्यू आइडियाज़ आर देयर इन टू योर लाइफ। सो ओवरऑल पाइसेस, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम पीरियड। और अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, हम इसकी बात अगले हफ्ते में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।